हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान और तुम देख रहे हो स्काई चैनल। वेलकम बैक टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज, जहाँ पे हम उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज क्लास नंबर 4 एंड बिना देरी की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Here we go. वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड गोल्स ऑफ एजेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। सो टुडे वी विल स्टडी दी टाइप्स ऑफ एजेंट्स। इसमें आपके पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स आ जाते हैं, मॉडल बेस्ड एजेंट्स आ जाते हैं, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स और लर्निंग बेस्ड एजेंट्स आ जाते हैं। नाउ इनको बारी बारी करके एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। सो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे पहले आपके पास है। एंड रिफ्लेक्स से तुम्हें क्या समझ आता है? रिफ्लेक्सेस जो तुम्हारी बॉडी क्विकली रिस्पॉन्स करती है उसको रिफ्लेक्सेस कहते हैं। रिफ्लेक्सेस आर ऑटोमेटिक सुपर फास्ट रिएक्शंस योर बॉडी डज विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट यू और कीप यू सेफ। मतलब ये भी नहीं सोचता कि भैया तुम्हें सेफ करने के लिए मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, वो जस्ट एक्शन लेता है क्विकली, चुटकियों में एक्शन लेता है। लाइक हमने एग्जांपल देखी थी लास्ट या उससे पीछे वाले लेक्चर में कि अगर आप आग पे हाथ रख दो, हैंड ऑन फायर, तो योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड क्विकली कि भैया तुम्हारा हाथ जल रहा है, वो ऑटोमेटिकली पीछे कर लेगा, तुम्हें सोचने का टाइम नहीं देगा, तुम ये नहीं सोचने देगा कि भैया तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्सेस। सो व्हेन आपका एजेंट क्विकली रिस्पॉन्स करता है बिना ज़्यादा सोचे समझे, दिस इज व्हेन इट इज़ कॉल्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब इसके अंदर होता क्या है भाई? करंट परसेप्शन, मतलब आपके इन्वायरमेंट को परसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, भाई अभी क्या चल रहा है, इधर उधर सारी चीज़ों को देख लो। ओके, बेस्ड ऑन इफ देन रूल्स की बेसिस पे ये डिसीजन मेकिंग करता है कि भैया इफ़ इन्वायरमेंट इज़ दिस लाइक देन टेक दिस एक्शन। अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट इस मूवमेंट पे कुछ ऐसा दिख रहा है तो तुम ये वाला पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, एंड इसी को आप कंडीशन एक्शन रूल्स भी कहते हो। इस एजेंट में चूंकि ये क्विकली रिएक्ट कर रहा है तो इसको ज़्यादा मेमोरी ज़रूरत नहीं है, एंड अगर इसके पास ज़्यादा मेमोरी नहीं है तो इसकी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड होगी, वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस। इट सेज कि भैया ऑपरेट्स ऑन फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, मीन्स यू कंसिडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। तो जब भी ये ऑपरेट करता है इसको अपने इन्वायरमेंट की हर चीज़ के बारे में पता होना लाजमी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे हाथ में क्या है? पेन है, मेरे सामने क्या है? माइक है। देयर यू सी, तो मुझे कैसे देख रहे हो? थ्रू कैमरा जिस पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, एंड यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो ये सारा इन्वायरमेंट मैं अंडरस्टैंड करूँ, मुझे यहाँ पता है यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे भी लाइट है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आई नो। तो आपके एजेंट को भी आपकी चारों तरफ मतलब ऑल दी सराउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से एक्शन ले सके इफ़ देन रूल्स की बेसिस पे। एंड अगर तुम्हें इसकी एग्जांपल एक और चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल मेंशन करके दिखा देता हूँ। एग्जांपल के भैया प्रोग्रामर जो डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, कोडिंग में। उनको ये भी पता होता है कि भैया इसमें एरर्स क्या आने हैं, उनको हैंडल करने का बेस्ट पॉसिबल वे क्या है। सो वो हर चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके तब आपके सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं एंड एप्लीकेशंस को बनाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ इस डायग्राम पे आज ये सारी चीज़ें पहले वाली सारी क्लियर हो चुकी हैं, उम्मीद है तुम्हें। लेट अस मूव ऑन टू दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको एट हेयर यू कैन सी द इन्वायरमेंट, ये आपका एजेंट है। हमने देखा था एजेंट और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करने के लिए दो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को परसेप्ट करते हैं, एंड एक्चुएटर्स आपके एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? आपका एजेंट सेंसर्स के थ्रू इन्वायरमेंट को परसेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है और कहता है कि भाई व्हाट्स द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। अभी दुनिया कैसी दिख रही है, मुझे ये बताओ कि अभी दुनिया कैसी दिख रही है। एंड उसकी बेसिस पे ये अपने कंडीशन एक्शन रूल्स को कॉल करता है कि भैया अगर दुनिया ऐसी दिख रही है तो मेरे कंडीशन एक्शन रूल में जाके देखो, उसने क्या बताया हुआ है कि अगर इस तरह की दुनिया तुम्हें नज़र आए तो तुमने क्या परफॉर्म करना है। ओके, कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हें चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं तो रिकॉल करो अपने कंडीशन एक्शन रूल्स को
कि भैया इस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई। तो ये क्या करेगा, व्हाट्स द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, ये देखेगा, कंडीशन एक्शन रूल्स को रेफर करेगा, एंड देन व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। अगर तुम्हारा करंट इन्वायरमेंट और कंडीशन मैच हो जाती हैं तो उसकी बेसिस पे तुम्हें एक एक्शन मिलेगा, वो तुम परफॉर्म कर सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट्स द एक्शन इज़ परफॉर्म बाय एक्चुएटर्स, और वो तुम्हारे इन्वायरमेंट पे इम्प्लीमेंट कर देगा। तो अगर तुम्हें अभी भी चीज़ें सही से समझ नहीं आई तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल तो रहती है हमारे पास हमेशा। एंड वैसे भी इस कोर्स का नाम है मास्टर एवरीथिंग विद विजुअल्स। ओके, सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिल जाती है। लेट अस से हम इसका सिनेरियो बना लेते हैं कि आपके पास कमरे में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, समर का टाइम है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तुम्हें बार बार एसी को टर्न ऑन टर्न ऑफ करना मुश्किल लगता है। यू सेड कि भैया एक एजेंट बना लेते हैं। एजेंट क्या करेगा, एजेंट आपका जैसे ही टेम्परेचर तुम्हारे रूम का 40 से ऊपर जाएगा, एसी को टर्न ऑन कर देगा, एसी को ऑन कर देगा। ओके भैया, समझ आ गई ये चीज़। लेट से सुबह 7 बजे आपका टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ गया ना। एंड 11 बजे आपका टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 12 बजे तुमने देखा तो ये हो गया 39 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक एजेंट कुछ भी नहीं कर रहा, एसी को ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि उसका टारगेट है भैया जैसे 40 से अबव होगा। सो लेट्स से 12:15 पे ये टेम्परेचर हो गया 40। तो अभी क्या होगा, अभी भी आपका एसी एजेंट ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा है भैया ग्रेटर होगा तब ही करूँगा, अगर इक्वल है तो नहीं करूँगा। ओके, सो लेट्स से 12:30 पे आपका टेम्परेचर हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। अब भैया आपका एजेंट ऑन कर देगा आपके एसी को, एंड तुम अपने एसी की ठंडी ठंडी हवा इंजॉय कर सकते हो। लेट अस गो बैक एंड देखते हैं अब चीज़ें कैसे हो रही थी। सेंसर्स ने क्या किया, आपके इन्वायरमेंट को परसेप्ट किया। 7 बजे आपके पास इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना था, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेंसर ने दे दिया, सेंसर ने कहा व्हाट्स द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, तो अभी दुनिया कैसी है। तो भैया दुनिया में अभी 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, मतलब हमारी दुनिया तो हमारा कमरा ही है ना जहाँ पे हमने एसी लगाया हुआ है, तो वहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कंडीशन एक्शन रूल देखो भैया, टेम्परेचर तुम्हारा 40 से बड़ा तो नहीं है, नहीं 28 है, अभी तो नहीं बढ़ा। ओके, सो जैसी चीज़ें हैं वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो, नो एक्शन। ठीक है, इसी तरह जब तुमने 12:30 पे देखा तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर को क्या हुआ था, 41 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोच कर गया था। एंड जब इन सेंसर्स ने उसको परसेप्ट किया और कहा व्हाट्स द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, तो भैया टेम्परेचर तो 41 है। कंडीशन एक्शन रूल कॉल किए, कंसिडर किए कि भाई टेम्परेचर तो 41 है, जो कि हमारे डिफाइन किए हुए टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो भैया अब एक्शन क्या करना है, एसी को ऑन कर दो भाई। तो हमारे एक्चुएटर्स क्या करेंगे, आपके एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म करेंगे जो आपके एसी को ऑन कर देगा। सिंपल, ये चीज़ें समझ आ गई, उम्मीद है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एजेंट। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 एजेंट ही देखने वाले हैं, बाकी 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि तुम्हारी बेसिक्स थोड़ी सी बनानी थी जो कि हमने पहले एजेंट में बना ली है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड, मॉडल बेस्ड एजेंट्स। ये क्या करते हैं, इनको तो पहली चीज़ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, पूरा एनवायरनमेंट इनको परसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं मुझे जहाँ पे काम करना है बस उतना एनवायरनमेंट मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। इनके पास इंटरनल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, एंड स्टोर दी परसेप्ट हिस्ट्री। ठीक है, ये जो सेंस करते हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उन एजेंट्स में क्या था, रिफ्लेक्सेस थे, जो आपके ज़्यादा स्टोरेज वाला काम करते ही नहीं थे तकरीबन। ठीक है, वहाँ पे आपको जैसे एनवायरनमेंट परसेप्ट किया उसी के बेस पे एक्शन लेना था। यहाँ पे क्या है, आप अपने आप पे स्टोर कर सकते हो, उनसे प्रीवियस स्टेट को कंसिडर करके उससे लर्न कर सकते हो, एंड देन उसकी बेसिस को कंसिडर करके एक्शन ले सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको जो तुम हिस्ट्री स्टोर करोगे वो आपकी इंटरनल स्टेट में जाएगी,
एंड सेंस डाटा स्टोर्स एज इंटरनल स्टेट, वही लिखी हुई है जो मैंने बात बता दी है। नाउ मूव ऑन टू द डायग्राम। इन्वायरमेंट है हमारे पास जो कि पहले भी था, एजेंट है हमारे पास जो ये भी पहले था, एंड एजेंट क्या कर रहा था, सेंसर्स के थ्रू आपके इन्वायरमेंट को परसेप्ट कर रहा था। एक्चुएटर्स क्या कर रहे थे, एक्शंस के थ्रू आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। नाउ यहाँ पे सेंसर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द वर्ल्ड इज़ नाउ। सेंसर ने एक इनपुट सेंस करके यहाँ पे रख दी। अब वो जैसे ही रखेगा स्टेट में जाके वो वाली इनपुट स्टोर हो जाएगी, एंड उसके बाद जब दोबारा सेंस किया जाएगा डाटा, ठीक है, तो वो चेक करेगा भाई हाउ द वर्ल्ड इज़ इवॉल्व्ड, कि भैया पहले मैं लेट्स से S1 स्टेट पे था, अब मैं S2 स्टेट पे आ गया हूँ, तो क्या चेंजेस इस दौरान यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या चेंजेस हुए। ओके, वो उसने देख लिया। व्हाट माई एक्शंस डू, मैंने कौन से एक्शंस लिए थे स्टेट पे पहुँचने के लिए, ये भी ये अपने पास सेव करके रखेगा। एंड उसके बाद ये चेक कर सकते हैं कि अभी वर्ल्ड कैसा है, उसकी बेस पे ये अपने कंडीशन एक्शन रूल्स कॉल करेगा, भैया अगर वर्ल्ड अभी ऐसा है तो मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्शन लेने के लिए ये अपने लर्निंग स्किल्स को, यानी ये जो पूरा ये वाला जो मैटर है ना ब्लॉक, इन सब को भी अपने अंदर अकाउंट में लेता है कि भैया पहले मैंने ये एक्शन लिया था, स्टेट इफ देन रूल्स ये कह रहे हैं, इन दोनों को अच्छी तरह एनालाइज करो एंड रैशनल एक्शन जो होगा वो एक्शन व्हाट एक्शन आई डू नाउ उसमें परफॉर्म कर दो। ओके, समझ आ गई चीज़ें। तो जो रैशनल एक्शन होगा अपनी हिस्ट्री से एंड अपनी कंडीशन एक्शन रूल से उसको तुमने परफॉर्म करना है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। वहाँ पे ये वाला लर्निंग वाला आपका फेज़ नहीं था पिछले में, एंड इस मॉडल बेस्ड एजेंट्स में ये वाला फेज़ है। तो इसका डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया होगा कि भैया अभी वर्ल्ड ऐसा है, पहले वर्ल्ड ऐसा से चेंज हुआ, मुझे ये चीज़ें मैंने लर्न की एंड मेरे कंडीशन एक्शन रूल्स ये कहते हैं, इन दोनों के बेसिस पे रैशनल एक्शन जो बनता है मुझे वो लेना है। ओके, अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ आया फिर से, है ना, समझ लेते हैं। एग्जांपल है भैया, ये क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी रेन नज़र आ रही होगी, एंड ये प्यारी सी खूबसूरत सी अम्ब्रेला है हमारे पास। 10 बजे तुमने देखा कि बादल छा रहे थे आसमान पे, 10:30 बजे सुबह के तुमने देखा कि भैया बारिश शुरू होगी। तुमने एक्शन क्या लिया, यार अम्ब्रेला मैंने जाना है, तो मैंने अम्ब्रेला उठा ली और मैं अपना काम करने चला गया, मतलब मैं भीगा नहीं। ओके, सही है। अभी लेट्स से हम शाम के 5 बजे की बात कर रहे हैं, जो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। 5 बजे मैंने फिर देखा कि स्काई इज़ क्लाउडी, दोबारा आसमान पे बादल छा रहे हैं। अच्छा, बादल छा रहे हैं तो मतलब बारिश होने वाली होगी, है ना, बारिश होगी। लेट्स से अभी मैं 5 बजे शाम के बैठा हूँ, मैंने बाहर जाके देखा कि यार बादल छा रहे हैं, तो बादल छा रहे हैं, दिन सुबह भी बादल छाए थे, उसके बाद बारिश हुई थी, अभी भी बादल छा रहे हैं, अभी शायद बारिश हो। इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश हुई तो मुझे क्या करना चाहिए, आई विल टेक दी अम्ब्रेला, मुझे अपने साथ, अगर मैंने बाहर जाना है तो मुझे अपने साथ अम्ब्रेला लेके जानी चाहिए। सो भैया मैं अपने साथ अम्ब्रेला रख लूँगा एंड काम पे निकल जाऊँगा। अगर रास्ते में बारिश हुई तो आई विल ओपन दी अम्ब्रेला एंड मेरा काम डन, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सेंसर ने डिटेक्ट किया भैया कि सुबह क्लाउड्स हैं, इस मूवमेंट पे बारिश हुई, तुमने एक्शन क्या लिया, अम्ब्रेला ले ली। अभी दोबारा सेंसर ने डिटेक्ट किया भैया आसमान पे बादल हैं, तुमने अपनी स्टेट को रिकॉल किया कि सुबह बादल बने थे, फिर बारिश हुई थी, फिर मैंने उस पर अम्ब्रेला ले ली थी। कंडीशन एक्शन रूल कहती है अगर बारिश हो तो तुम अम्ब्रेला रख लो। तुम कहते हो अगर अभी आसमान पे बादल हैं, और फिर तुम कहते हो कि भैया अगर बारिश हुई तो अम्ब्रेला रख लेना, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से तुम एक्शन को डिसाइड करते हो कि भैया मुझे एक्शन क्या लेना है, मुझे अम्ब्रेला रख लेनी चाहिए, एंड देन अम्ब्रेला रखोगे, एक्चुएटर से एक्शन परफॉर्म कर दोगे। यानी अगर तुम्हारे पास बारिश हुई तो तुमने अम्ब्रेला ओपन कर ली। सो दिस इज़ द थिंग जो कि तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है मॉडल बेस्ड एजेंट्स में। सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में उसको कंसिडर करके तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ।
बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह।